प्रणमामि यदनुग्रहतो जन्तुः सर्वदुःखातिगो भवेत् तमहं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनम् अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमामि हृदये शेषे लीलाक्षीराब्धिशायनम् लक्ष्मीसहस्रलीलाभिः सेव्यमानं कलानिधिम् चतुर्भिश्च चतुर्भिश्च चतुर्भिश्चतुर्भिस्तथा षड्भिर्विराजते योऽसौ पञ्चधा हृदये मुहुः। विलक्षणो अयम् आचार्यः साकार ब्रह्मदेशिकः जीवानाम् उद्धृतौ व्यग्रः कृष्णानुग्रह सद्बलः अलौकिक प्रभोर्भक्तौ लोकरित्युपदेशकः समर्पितात्मभावेन लोकवेदोक्तवर्त्मनः। महाप्रभु जी कृपा सो पंचपद्यानी ग्रंथ की ये अपनी अंतिम क्लास है। या के बाद आज अब ग्रंथ अपन समाप्त कर रहे हैं और पांचवो श्लोक जो है वो आज अपन देखते हैं। पांचवें श्लोक में श्री महाप्रभु जी क्या आज्ञा कर रहे हैं। क्या आज्ञा कर रहे हैं वो देखें। एवं मध्य में मध्ये अधवान निरूप्य पुनः बहि संवेदन दशापन्नम पन्नान उत्तमान निरूपय। क्या कह रहे हैं। या प्रकाशु मध्य मतलब बीच में अधमान निरूप्य बीच में अध अधम को निरूपण आया हो वहां में। अब पुनः वापस जो बहिसंवेदन दशा वाले हैं उत्तम उनको निरूपण करते हैं। अनन्य मनसो मर्त्या उत्तमाः श्रवणादिषु देश काल द्रव्य कर्तृ मंत्र कर्म प्रकार तथा। ये अपन ने गए बार आपको विश्लेषण देखे हो तो मैंने आपको समझाया था आपको विश्लेषण। तो आज बाकी मीमांसा में अपन नहीं जाएंगे। जो आज्ञा कर रहे हैं कि बहिसंवेदन दशायाम अपि न विद्यते अन्यः भगवद अतिरिक्तो यत्र एतादृशम मनो येषाम् इत्यर्थः। मने बहिसंवेदन दशा में भी न विद्यते अन्य। अन्य को मतलब भगवान के अलावा और कोई भी वस्तु को इनको अनुसंधान नहीं रहता हो। एतादृशम मनो येषाम ऐसो मन जिनको हो वो अनन्य मनसा। वाकी व्याख्या कर ली। अनन्य मनसा वाले में एक शंका उठा रहे हैं कि ननु को विशेष तद अंतः संवेदन इति आशंक्य अनन्य चेतस्त्वे प्रकार भेदन। अब कह रहे हैं कि एक बात समझो कि जिनको बहिसंवेदन जो बहिसंवेदन दशापन्न है और जो अंत संवेदन दशापन्न है उनमें विभेदता या विशेषता क्या रहेगी। कैसे उनको विभेद होगा कैसे उनको पहचाने जा सकेगा। यो कह रहे हैं। मैंने
जो अंत संवेदन दशा वालों है वाको भी मन भगवान के सिवा कहीं और नहीं जा रहे हो है। और जो बहिसंवेदन दशा जाको है वाको भी भगवान के सिवा कहीं और मन नहीं जा रहे हो है। तो दोनों में कैसे अपन अंतर फाड़ेंगे, ये अपन देख रहे हैं। यूं कह रहे हैं कि अंत संवेदने ही देशादयो भगवत्वेनैव स्फुरन्ति न देशत्वादिति। जब अंत संवेदन हुए है तब देशादि की भगवत्तया स्फूर्ति हुए। देशादि की भगवत्तया स्फूर्ति कारण के अंत संवेदन हो रहा है ना। सारे देशन को मने भगवान में सबको देखना वातरे करना और सब में भगवान को देखना, ये बही संवेदन दशा है। कितना डिफरेंस आएगा अंत संवेदन और बही संवेदन। सब में भगवान को देखना और भगवान में सबको देखना। कहीं के अंतर में देशादि नहीं है, अंतर में भगवान है। तो जो देशत्वादि की जो अनुभूति है वो भगवान में देशत्वादि को देखना। और जो बहिसंवेदन है वहां देश दिख रहे हैं, भगवान नहीं दिख रहे हैं, लेकिन उनको भी भगवत रूपतया उनकी स्फूर्ति होगी। वो बहिसंवेदन दशा की बात आया ना ध्यान में। ये उत्तम वाले की बात है। तो केवल भगवदाकार अंतःकरणे सर्वत्र आवरण नाशात् बहिसंवेदने तो अंतःकरण से प्रपंच प्रवेशेन। मैंने देखो वही बात कह रहे हैं, ये दूसरे शब्द में वही बात समझा रहे हैं हरिराय जी कि केवल भगवदाकार अंतःकरण है। जो भगवदाकार अंतःकरण है वह अंतःकरण में सर्वत्र आवरण को नाश हो जाए है। आवरण खत्म हो जाए जब अपने को अंतःकरण में भगवदानुभूति होए तो कौन से आवरण शेष रहेंगे। सारे ही आवरण खत्म हो जाएंगे। और बहिसंवेदन में क्या हुआ है कि अंतःकरण से प्रपंच प्रवेश है। अंतःकरण को प्रपंच में प्रवेश होने से तदाकारत्वे जो प्रपंचाकार है, तदाकारत्व देशादित्व प्रकारेण मने वाके आकार की देशादितया अनुभूति होनी, ये कह रहे हैं तदाकार। वाके आकार देशत्वादि की स्फूर्ति होनी तत्स्फूर्तो तत्र भावना मात्रेण भगवत बुद्धि इति विशेष। खाली भावना अपन कर सके मात्र, क्योंकि स्फूर्ति तो देशादि तय ही हो रही है, लेकिन उनको भगवत रूप समझनो ये बुद्धि की बात। याकू याकू शास्त्र में आहार्य बुद्धि कहा जाए। आहार्य बुद्धि को अर्थ है बाहर सु लाई गई बुद्धि को आहार्य बुद्धि कहा जाए। शास्त्र वचन है, लिख लो काम आएगा। बहुत जगह यूज हो ये आहार्य बुद्धि कि भाई हमें आहार्य बुद्धि करो। आहार्य बुद्धि करो मतलब शास्त्र की लाई भाई बुद्धि को यूज करो ये। तो यूं कह रहे हैं कि ननु तदानीम कथम भगवत्वेन सर्वस्फूर्ति न इदानीम अंतःकरणस्य तस्यैव स्वरूपतः सत्वादि इति आशंका हो मत्याय। देखो क्या कह रहे हैं कि जब अंत संवेदन दशा हो गए है श्रोता की, तब जो है मतलब बाहर को कोई अनुसंधान रहे नहीं है। और और सब में भगवत बुद्धि में आपको भगवत्वेन स्फूर्ति हो गए है। तो भाई अंतःकरण तो एक ही है ना। अंतःकरण एक होने से
अंदर एक स्फूर्ति और बाहर अलग स्फूर्ति, ऐसा क्यों हो गया है? एक ही अंतःकरण तो है, चाहे वो अंतर अनुभूत करे कि बहिर अनुभूत करे। फर्क क्या पड़ेगा, यूं कह रहे हैं। क्योंकि फर्क ये पड़ेगा कि मर्त्याय अंत संवेदन ही ते भगवत रूपा एवं, अंत संवेदन में वो भगवत रूप कहलाएंगे। भावनाया तदात्मक, भावना सु तदात्मक होने के कारण अतो न तेषा अन्य स्फूर्ति, यानी उनको अन्य स्फूर्ति नहीं होगा। और बहि संवेदन हेतु मर्त्य मर्त्यत्वादि इतर स्फूर्ति। भाई मरणशील है ना आदमी, तो सबकी प्रपंचतया स्फूर्ति तो हो रही है, भले सब भगवदात्मक होए, लेकिन देशादितया स्फूर्ति तो हो ही रही है। तो तत्र देशादिषु, वहां पे देशादि में शास्त्रेण आहार्य भगवत बुद्धि, देखो ये मैं आपको बता रहा था ना, ये हरिराय जी क्या करें कि भाई शास्त्र के द्वारा वो आहार्य बुद्धि को स्थापन करो। कि जैसे अपन देखो, जैसे ये मोबाइल देख रहे हैं, पुस्तक देख रहे हैं, कंप्यूटर देख रहे हैं, लाइट देख रहे हैं, सब में बात है कि आहार्य बुद्धि अपने को करने की, भगवत आत्मा को, भगवत आत्मा को, सब भगवत आत्मा को क्यों। जैसे एक बात समझो, या कुछ सिंपल वास्तु समझो ना अपन, बहुत ज्यादा शास्त्र के, हम शास्त्र के लोटा पोटा सो निकल के एक बात समझो कि जैसे अपन भगवत सेवा में रखी भाई हर चीज में जी लगावे हैं कि नहीं, वो आहार बुद्धि कोई, वो अपनी पुष्टि मार्गी आहार बुद्धि है कि वाकु भी स्वरूपात्मक समझने की। कि जैसे झारी जी, बंटा जी और सिंहासन जी पे पधरा दो, ये सब जो बात है वो आहार बुद्धि की बात है, ताकि अपनो मन भगवदात्मक सभी चीजों को भगवत स्वरूप समझने के लिए तैयार हो जाए। कहीं कि अपन के अंदर के झारी रख दो, तो अपने को कुछ ऐसा लगेगा क्योंकि झारी कोई अपने पीवे को थर्मोस है, वह तरह की बुद्धि अपने को आएगी। लेकिन जब अपन झारी जी बोल रहे हैं, तब अपने को एक आहार बुद्धि प्रकट होगी कि नहीं नहीं, वही स्वरूप आत्मा यूं आया ना। भाई कि चौकी जी पर पधरा दो, भाई चौकी जी क्या हो? चौकी तो जड़ वस्तु है, नहीं जड़ नहीं है, भगवान के काम आ रही है ये चौकी, तो वो चौकी भी स्वरूप आत्मा, वह तरह से आया ना आपको ख्याल में, कैसे आपको इंटरप्रेट करना। तो एतादृशा मर्यादा मार्गे श्रवणादिषु आदिपदेन कीर्तन प्रभृतिषु च उत्तमा, मैंने मर्यादा मार्ग में जो श्रवण कीर्तन करे हैं, वह ऐसे इनको वहां उत्तम मानव है, जो सर्वत्र भगवत बुद्धि रखे। ये मर्यादा मार्ग की बात हो रही है। ख्याल में आया ना, मैंने बताया था पिछली बार में आपको कि ये मर्यादा मार्ग ही है कर। तो ये पांचवों श्लोक तो पूर्व भयो, वहां में अंत में क्या कह रहे हैं कि भाववतः तद भावान निरूप्य पूर्वम ततो भक्ता। भाववतः, भाववतः मतलब निरूप्य, जो वो जो भाव वाले जिनको वर्णन हमने तुमको कर दियो पहले, उनके भावन का निरूपण करके अब जो है पूर्व ततो भक्ता मार्गद्वयेन च उक्ता श्रोतारः श्रीमदाचार्य। महाप्रभु जी ने पुष्टि मर्यादा ऐसे दो मार्गन के द्वारा श्रोता के स्वरूप अपने को बताए, पुष्टि और मर्यादा के देश। आचार्य निज करुणा मात्रा कुर्वन्तु संतुष्टाः नामना माम हरिदासम रूपेणापि स्वतः प्रभव। देखो कितनी सुंदर बात कह रहे हैं हरिराय जी कि ये जो मैंने मतलब ये या तरह से जो है आचार्य कैसे हैं, निज करुणा मात्रा, निज जनन पे हमेशा करुणा मात्र करने वाले हैं। ऐसे जो आचार्य चरण हैं, कुर्वन्तु संतुष्टा, वो कुर्वन्तु संतुष्ट हो जाए, कैसु, ये जो मैंने व्याख्या प्रकट करी है वासु, और
नाम नाम माँ हरिदास। मेरो जो हरिदास नाम है, यहाँ अपने को पता चले कि माँ हरिदास जी ने अपना नाम हरिदास रखो तो। हरिदास नाम वाले मेरे पे मुकु स्वरूपता भी हरिदास बना है। ये बात कितनी सुंदर बात कह रहे हैं हरिदास जी। इति श्री हरिदासीय श्रोतृ चातुर्विद्य कथन निजाचार्य श्लोक पंचक विवरण संपूर्ण। या तरह से जो है हरिदास के द्वारा चार प्रकार के श्रोता को कथन करने में आचार्य चरण के ये जो श्लोक पंचक का विवरण है वो पूर्ण हो रहे हैं। तो यहाँ जो है वो पंच पद्यानी पूर्ण भई है। तो 15 श्लोक 15 ही मिनट में पूर्ण हो गई। लेकिन कुछ एक और पुरुषोत्तम जी की जो टीका है, वह पुरुषोत्तम जी की टीका के कुछ जरूरी भाव में आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाह रहा हूँ। पुरुषोत्तम जी ने कुछ एक बातें उठाई हैं, तो उन बातों को मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ कि उनने पंचपद्यानिगत श्रोता को वर्गीकरण कैसे किया है। तो एक एक रैपिड दृष्टि आप डालोगे ना, तो जो है वो पहलो जो है वो मुख्य श्रोता है उत्तम। पहले वाला जो है मुख्य श्रोता है। और दूसरा जो है वो मध्यम श्रोता है, वो पुष्टि मर्यादा। और वाके बाद जो तीसरा है वो मर्यादा पुष्टि मार्गी है, जगन्य। ऐसे अब यहाँ में देखो, महापुरुषोत्तम जी ने उत्तम मध्यम और जघन्य ऐसे भेद तो करे हैं, लेकिन पुष्टि मार्गीय के उत्तम मध्यम और जघन्य ऐसे भेद नहीं करे। उत्तम पुष्टि मार्गीय और मध्यम पुष्टि मार्गीय और मर्यादा पुष्टि मार्गीय ऐसे भेद करे हैं पुरुषोत्तम जी ने। और वाक्य बात जो है, और ये पांचवो जो है श्लोक अनन्य मनसो मर्त्या उत्तमा श्रवणादिषु, या में प्रकारत इति लेवलोपे पंचमी। ये लेवलोपे पंचमी को स्वरूप विष्णु जरूर आप लोग समझ के रख लोगे तो आपको बहुत काम लगेगी ये बात। जैसे मैंने अपने पहले के व्याख्यान में भी लेवलोपे पंचमी के बारे में बताया, तो कौन सा ग्रंथ तुमने बताया तो मेरे को याद नहीं है। लेकिन जहां तक मुझको याद आ रहा है कि मैंने जरूर ये लेवलोपे पंचमी को प्रकार आप लोगों के साथ डिस्कस किए हुए हो। खैर, अपन पुष्टि मार्गीय पुरुषोत्तम जी के अनुसार यदि क्लासिफिकेशन को देखें, तो ये जो प्रथम श्रोता है वह को पुरुषोत्तम जी ऐसे कह रहे हैं कि ये त्यागी त्यागी त्याग करने वाले, भक्ति वर्धिनी में जो त्यागम कृत्वा यतेद्यस्तु तदर्थार्थैक मानस लभते सुदृढ़ाम भक्तिम सर्वतोपि अधिकाम पराम। ये जो बात कहने कही थी, वो जो श्रोता है वो उत्तम कोटि को श्रोता है। मने त्यागियन को हो सके ये प्रकार, ये नॉर्मल कैटेगरी वाले को प्रकार नहीं हो सके जो गृहस्थ आश्रम को जी रहे हैं। त्यागम कृत्वा यतेद्यस्तु तदर्थार्थैक मानस वालो ये श्रोता है। भक्ति वृद्धि करने वालों उत्कृष्ट भाव या में है। ये माप ये प्रथम श्रोता को पुरुषोत्तम जी के अनुसार लक्षण है। और श्री कृष्ण रस विक्षिप्त, कृष्ण के रससु विक्षिप्त है, वाको अर्थ क्या कर रहे हैं पुरुषोत्तम जी के लीला संबंधी जो भजनानंदात्मक रस है, वाकु श्री कृष्ण रससु बिरदान चाहे। और प्रथम श्लोक ग्रंथ जो श्रोता है वो मैंने आपको बताया उत्तम पुष्टि मार्ग जो श्रोता है। और या श्लोक में एक पुरुषोत्तम जी बहुत एक अच्छी जिज्ञासा उठा रहे हैं। वो पुरुषोत्तम जी यूं आज्ञा करना चाह रहे हैं कि भागवत में भी तो
भागवत में भी तो एकादश स्कंध में जो है श्रोता को स्वरूप, श्रोता के लक्षण, श्रोता के कर्म इत्यादि प्रकार को वर्णन आयो है। तो महाप्रभु जी ने वो के वो लक्षण यहाँ क्यों नहीं कह दिए? कह देते ना। वो लक्षण क्यों नहीं किया, अलग से कुछ अलग जरूरी बात क्यों बताई? तो वाको पुरुषोत्तम जी खुलासा दे रहे हैं। देखो पुरुषोत्तम जी कितनो मतलब लॉजिकली चले हैं एकदम। वो कह रहे हैं कि उत्तम पुष्टि मार्ग के वक्ता हैं, तो वह को सिद्ध करके बता रहे हैं कि वहां पे साधारण कैटेगरी वाले वक्त श्रोतान की बात है, और यहाँ महाप्रभु जी उत्तम पुष्टि मार्ग के श्रोतान को निरूपण कर रहे हैं। याद लिए यहाँ पे, यदि भागवत के श्लोकन से सरखामणी करनी ही है, तो ऐसे समझ सको जो भगवत भक्त को स्वरूप को प्रश्न पूछो गए हो तो वहां पे उद्धव जी ने, तो यहाँ या के साथ कैसे मिलान होएगो? तो कह अनिर्वृता लोक वेद, लोक वेद में जिनको आनंद नहीं आ रहा, ऐसो भगवत भक्त को स्वरूप है। अच्छा, वैसे भगवत भक्त आचरण कैसो करे हैं? तो यहाँ पे आएगो श्रवणोत्सुक। श्रवणोत्सुक से वहां पे आचरण ही है। ख्याल में आया आप लोगों को? ये सारा प्रकार या ढंग से है। अब एक और लास्ट प्रकार पुरुषोत्तम जी को अपन देख लें कि ये लेबलों पे पंचमी क्या बला है। लेबलों पे पंचमी, अगर आपको लिखना है तो आप लोग लिख लो या बात को। लेबलों पे पंचमी में जैसे देख के, छोड़ के, मने दृष्टवा, अपेक्ष, ये जो क्रिया हो है वाको लोप हो जाए। तो जाकू देखियो या छोड़ो जा रहे हो है वो कर्म है, वहां में पंचमी लगे। उदाहरण के लिए मैं आपको बताऊं, जैसे एक उदाहरण पर को लिखो वाक्य, श्वशुरात जिहेति। श्व श्वसुरात जिहेति। ससुरसु शर्मावे है। बहू की बात चल रही है कि बहू कैसी है, कि जो ससुर सु शर्मा रही है। तो स्वसुरात, ये पंचमी है ना। अर्थ क्या है कि स्वसुरम दृष्टवा जिहेति, ससुर को देख के लाज कर रही है। तो वो देख के को लोभ हो जा रहे है और पंचमी लग जा रही है, स्वसुरात जिहेति। जैसे अधिकरण को लोप हो जाए, वहां में भी लेब लोपे पंचमी आवे। जैसे प्रासादात प्रेक्षते, महल सु देख रहे हो है, महल सु देख रहे हो। अब प्रासादात आरूह्य प्रेक्षते, आरूह्य को लोप हो गयो। प्रसाद महल में चढ़ के देख रहे हो, तो चढ़ के नहीं बोल रहे हो, अपन देख रहे हैं बोल रहे हैं, खाली डायरेक्ट ऐसे बोल रहे हैं, प्रासादात प्रेक्षते। लेबलोपे पंचमी को नियम कब लागू होवे? लिख लो ये बात। नियम तब लागू होवे कि जब क्रिया को अर्थ तो वाक्य में मौजूद होए, क्रिया को अर्थ तो वाक्य में मौजूद होए, पर शब्द को प्रयोग न किया गया हो, वहां लेबलोपे पंचमी को प्रयोग हो। जैसे मैंने आपको उदाहरण बताया कि प्रासादात
प्रेक्ष्यते, तो प्रासादात प्रेक्ष्यते में आरूह्य शब्द को लोप हो गया है, लेकिन अर्थ तो वो निकल रहा है क्या नहीं, कि भाई महल पे चढ़ के ही तो देखेगो, बिना महल पे चढ़े देख कैसे पाएगो। तो यहाँ महाप्रभु जी क्या कह रहे हैं, ध्यान से समझो यह बात को। यहाँ महाप्रभु जी एक बात को ध्यान दिला रहे हैं कि अनन्य मनसो मर्त्याः उत्तमाः श्रवणादिषु देश काल द्रव्य मंत्र कर्त कर्म प्रकारतः। या वाक्य में महाप्रभु जी ये बताना चाह रहे हैं कि देखो, तत्व क्या है, देश, तो देशतः, लवलोक क्या भयो, देशम अपेक्ष, माने उत्तम स्थान को देख के संग करो। देश काल द्रव्य कर्तृ मंत्र कर्म प्रकारता आयो ना, तो देशतः, कालतः, द्रव्यतः, कर्तृतः, कर्मतः, मंत्रतः, ये वाक्यांश है। माने यदि तुमको देश की अपेक्षा है, काल की अपेक्षा है, काल की अपेक्षा करके, द्रव्य की अपेक्षा करके, कर्ता की अपेक्षा करके, माने वक्ता और श्रोता की अपेक्षा करके, जो स्थिति में जैसो तुमको वक्ता, कारण कि एक बात समझो, यदि उत्तम भाव वाले वक्ता अवेलेबल नहीं है, जैसे श्रोता के लक्षण बताए, वो लक्षण अवेलेबल नहीं है श्रोता के, तो कीर्तन करना कि नहीं करना, कीर्तन भक्ति तो उच्छिन्न हो जाएगी। जब ऐसे श्रोता मिलेंगे ही नहीं, तो कीर्तन करेंगे कौन के साथ में, ख्याल में मिलेंगे ही नहीं, तो मिलेंगे ही नहीं तो कीर्तन भक्ति बंद हो जाएगी, और कीर्तन भक्ति बंद हो गई तो अपना भाव भी सब खत्म हो जाएगा, कहें कि भावन की आपले नहीं हो पाएगी। तो यदि तुमको इन सारे प्रकारन को चेक करो, देश के प्रकारन को चेक करो, काल के प्रकारन को चेक करो, द्रव्य के प्रकारन को चेक करो, मंत्र के प्रकारन को चेक करो, कर्म के प्रकारन को चेक करो, तब जाकर के, लेकिन जो चेक करने वाली क्वालिटी है, वो क्या तुमको चेक करनी है, महाप्रभु जी इतनी गजब की बात बता रहे हैं कि अनन्य मनसो, जाको भगवान के अलावा कहीं और मन नहीं है, ऐसे को पकड़ो। श्रवण आदिशु, जब वो श्रवण करवे बैठ रहे हो तो कम से कम देश तया, काल तया, द्रव्य तया, कर्म तया, कहीं भी मंत्र तया, कहीं भी बाकी क्वालिटी ये चेक करो, कृष्ण में अनन्य मानस वालों वो है कि नहीं। यदि कृष्ण में वो अनन्य मानस वाला नहीं है, इतनी सावधानी तुमको रखनी चाहिए, फिर तुम अपने आप मनन करो, श्रवण व कीर्तन भक्ति मत, ख्याल है ना, कारण कि कीर्तन भक्ति करने से अपनी भक्ति की वृद्धि हो गए। अपन कीर्तन भक्ति नहीं करें तो अपनी भक्ति की वृद्धि रुक जाए। हाँ बोलो माँ। ये जो यहाँ अनन्य मानस अनन्याश्रयसु है रिलेशन, या फिर अनन्य मानस वो उत्तमता के हिसाब से ही लेनो कि कृष्ण के अलावा कोई भी इतनो दूसरो। अनन्य माने इतनी उत्तम क्वालिटी वालों नहीं, हाँ कृष्ण में, कृष्ण में मन वालों होना चाहिए, कृष्ण के अलावा और आपको कहीं मन ना हो, इतनो चेक करो। वो कृष्ण रस विक्षिप्तता, लोक वेद सु अनिर्वृति, हाँ हाँ अरे हाँ, इतनो ये मत चेक करो यार, हाँ, बस ओके जाने दो। ओके। उतना नहीं मिल रहा तो कोई बात नहीं, जो मिल रहा है कम से कम मिनिमम क्वालिटी तुम क्या चेक करोगे, महाप्रभु जी बता रहे हैं कि देश काल द्रव्य मंत्र कहीं भी तुमको प्रकार था, अनन्य मनसो मर्त्या उत्तमा,
श्रवण, वो श्रवणादि में उत्तम है। जो आपने लास्ट टाइम उदाहरण दियो तुझे कि जो सत्संग सुनना हो तो बस फिर कृष्ण के लिए सुनने आ रहे हो, ना कि कोई दूसरे प्रयोजन से, जो आपने पूरा उदाहरण दियो तो वो वही हाँ आप यहाँ पे बता रहे हो ना, पुरुषोत्तम जी भी सेम बता रहे हाँ। अब जैसे कि एक बात समझो कि श्रुतन की वैरायटी तो हो ही है कि नहीं। कोई उत्कंठा से सुने, कोई जिज्ञासा से सुने, कोई टाइम पास के लिए सुने। ऐसे श्रोता की क्वालिटी हो है कि नहीं हो है। जहां तक श्रोता सुन रहे हो है, वह वक्त वक्ता को खबर हो गए है कि वक्ता श्रोता क्या सोच रहे हो। वक्ता को 100% ये मालूम हो गए कि या श्रोता को अभी हृदय कहाँ है। मुझको आप लोगों में से हर एक के हृदय की खबर है। आपको हृदय कब परिवर्तित हो गए है, ये भी मैं जान सकूं। बोलना नहीं चाहिए, लेकिन जान सकूं मैं। कब एक सेकंड के लिए आपको ध्यान भंग के होके कहीं और जाए, वो मुझको आपकी आंखन में दिख जाए वो करना नहीं। तो लेकिन जे अब इतनी याली है तो आपने हम सबको वीडियो चालू रखो को कही है। कपिला मित भी हाथ जोड़ रहे, मैं भी हाथ जोड़ रहा हूँ मुझे। अब यानी जो जो कभी मैंने कभी रख सके वीडियो चालू, वो भी कभी कभी मैंने लाभ लेने के लिए वीडियो ऑफ करके बैठे रहे कि कभी पैर फैला के सुस्ता ना हो तो सुस्ता सके, या कहीं जाना हो तो जाके आ सके। अब आप वक्त विषय क्या चल रहा है बाकी उनको इतनी गरज नहीं रहे। ये तो उत्कंठा का लक्षण नहीं है ना वो, और ना ही जिज्ञासा का लक्षण है। वो टाइम पास का लक्षण हो। कहें कि एक वक्त जा वक्त अपन पंक्ति को साध रहे हैं, पंक्ति को समझ रहे हैं, वह वक्त वसु नजर हटे कैसे। कम से कम मेरी तो नहीं हटे। वह वक्त मुझको कोई अन्य बुलावे में तो भी मुझको खींच चढ़े। ओके क्या, अब जा वक्त में पंक्ति को लगा तो हूं, वह वक्त मुझको कोई बुला के आऊं जे कह के बोले तो मेरा दिमाग जावे। अभी क्यों आऊं जे, क्यों इतनो पंक्ति को कंसंट्रेशन वह वक्त अपेक्षित हो है। ख्याल आया ना। तो ये इतनी क्वालिटी तुमको नहीं मिले कम से कम। लेकिन अनन्य मानसता, कृष्ण में अनन्य मानसता तो चेक करे कि नहीं आदमी। अब वो कृष्ण में अनन्य मानसता शरणागति का ही लक्षण है ना भाई। जो कृष्ण में शरणागत होएगो, कृष्ण पे प्रेम वालो होएगो, आके साथ बैठ के करो ना डिस्कस। मैंने देश की अपेक्षा को छोड़ के, काल की अपेक्षा को छोड़ के, द्रव्य की अपेक्षा को छोड़ के, मंत्र की अपेक्षा को छोड़ के, कर्ता की अपेक्षा को छोड़ के, कर्म की अपेक्षा को छोड़ के तुमको वो करना है। मैंने विधि विधान क्रिया को समझ के, वहां को समझ के, वहां की अपेक्षा, वहां की भी अपेक्षा रखो। देश की अपेक्षा, काल की अपेक्षा, द्रव्य की अपेक्षा, कर्ता की अपेक्षा, कर्म की अपेक्षा, मंत्र की अपेक्षा, सबकी अपेक्षा रख करके तुमको प्रवृत्त होना चाहिए। जा बखत जैसी सिचुएशन है, वाह। ये कुल मिला के पंचपद्यानी ग्रंथ को फाइनल मैसेज है जो महाप्रभु जी 5वें श्लोक में एज ए कंक्लूजन दे रहे हैं कि आज के स्टेट में पंचपद्यानी अपन अपनी कीर्तन भक्ति की सिद्धि के लिए अपन क्या करेंगे। अपन को ऐसा कोई क्वालिटी, जैसे अपन अपनी श्रवण भक्ति के लिए वक्ता को सिलेक्ट कर रहे हैं, ऐसे कीर्तन भक्ति के लिए श्रोता को अपन सिलेक्ट करें। ये वक्ता सिलेक्ट कर रहे हैं श्रोता को, और जलभेद में श्रोता सिलेक्ट कर रहा है वक्ता। तो ये जोड़ी के ग्रंथ है। तो मुझको लगे कि आज ये फाइनल अपन ने पूरा ग्रंथ महाप्रभु की कृपा से पूर्ण किया। और पंचपद्यानी ग्रंथ की पूर्णाहुति में मुझको बहुत
प्रसन्नता हो रही है कि अपन ये ग्रंथ एट लेंथ डिस्कस करके समझो है। और याज्ञ ग्रंथ के बाद जो है डोल के बाद या की परीक्षा को, वैसे मैंने पेपर तो बना लिया याको, पंचपद्यानी ग्रंथ को पेपर तैयार है वैसे। लेकिन डोल के बाद आप लोग उनको, डोल के बाद की डेट आप लोग मैंने वोट करके दे दीजिए मुझको, कौन सी तारीख को मैं पोलिंग वोट रख दूंगा ग्रुप में, वहां में आप लोग डेट लिख दो फाइनल। और वाकई बाद में आप लोगों से ये भी एक निर्णय चाह रहा हूँ कि क्या या के बाद अपन संन्यास निर्णय ग्रंथ आरंभ करें कि भक्ति हंस, इन दोनों में से भक्ति आपको, आपको चुनाव करके देखना बोल। जैसे मैं अनम्यूट करूँ सबको, मतलब सब अपने अपने राय दे देंगे, मैं अनम्यूट हाँ अलाउ बोलो। करूँ? हाँ तो बोल हाँ, भैया, अभी मिल मेरा जाए तो मेरे। मेरा फर्स्ट वर्ड भक्ति है। ओके। भक्ति हंस। भक्ति अंश। हाँ जैसे दीदी, भक्ति हंस। भक्ति हंसी लोग। दीदी भक्ति भक्ति हंस हंस आपने बोले ही थे जे जे ये दोनों को एक हो जाए फिर। जो अनुकूल लगे वो ही लोग। हाँ, भक्ति हंस। जे जैसे भक्ति हंस मित्तुल लो भाई नहीं चलेगा। है, मित्तुल भाई आज की क्लास में नहीं है, उनकी तरफ से भी वोट भक्ति है। भक्ति ओके। हंस, सब भक्ति हंस। ठीक ठीक जो को जो अनुकूल लगे वो ही ले ले। है। हाँ जे भक्ति हंस। ये जो हाँ हाँ आपसी को अनुकूल होवे। हाँ, भले भले कोई बात नहीं। तो मुझे लगे आज अपना ग्रंथ जल्दी पूरा हो गया, तो यहाँ रखे फिर अपन। वही जय श्री दंडवत प्रणाम। हाँ बोलो निशा बहन, आपको ही कमेंट बाकी है तो। सोलह ग्रंथ में आप आगे बढ़े तो क्योंकि हर संडे आप सोलह ग्रंथ ले रहे हैं, हाँ, तो सोलह ग्रंथ ही चालू रखे तो। अब सबकी मर्जी है, भक्ति अंश की तो નિશાબેન हम क्या। નિશાબેન જે છે ને हाँ એકવાર વચ્ચે જયારે ઇન્ટ્રોડક્શન ચાલુ હતો ને ત્યારે हाँ આપે આજ્ઞા કરી હતી કે જલભેદ ભક્તિવર્ધિની જલભેદ અને પંચપદ્યાયીનો જે સળંગ ગ્રંથની જે શૃંખલા આવે છે ને એની સાથે લાગતો વળગતો ભક્તિહંસ છે, એટલા માટે બધાએ ભક્તિહંસ માટે વોટ કર્યો છે. મિત્તુલભાઈ અને બધાનો પણ અમારી ભામિનીબેન પણ નથી, પણ ભામિનીબેન પણ એવી જ ઈચ્છા હતી કે અગર સળંગમાં બેસતો ગ્રંથ અગર ભક્તિહંસ છે તો થોડો ષોડશ ગ્રંથનો ક્રમ આપણે તોડીને ભક્તિહંસ લઈએ, એવી એટલે આની પાછળનો રીઝન એ હતો કારણ કે સંન્યાસ નિર્ણયમાં છે ને નવો ટોપિક ચાલુ થાય છે, આખો નવો ટોપિક છે, ઇટ્સ નોટ રિલેટેડ ટુ ધ થ્રી ગ્રંથ્સ, એવું हाँ, જે આજ્ઞા કરી હતી પેલા. हाँ हाँ, अपन को दस सारे ग्रंथ पैंतन। पढ़ने ही है निशा बहन, ऐसा नहीं है कि नहीं पढ़ने। हाँ हाँ, संन्यास निर्णय, that's निरोध, right। दक्षिण और सेवा पर षोडश ग्रंथ की पूर्णाहुति हो जाएगी। 13 ग्रंथ अपन ने पढ़ लिए, हेपे फुर्रे हो रही है अपने। हाँ 13 लेकिन ग्रंथ हम लोग पढ़। तो वो पुष्टि प्रवाह मर्यादा वो ग्रंथ में हम लोग नहीं थे। हाँ, लेकिन मैंने ये 2016 में शुरू किया तो 10 साल कंप्लीट हो गए। लेकिन हाँ 10 साल इज नॉट ખૂબ अ બધાય मतलब, हाँ 10 साल पूरे हो गए अपन को। और मुझको लेकिन वाकई आपकी बहुत। वो वीडियो नहीं, ऑडियो भी नहीं है ना वो ग्रंथों पे, पुष्टि प्रवाह मर्यादा છે है છે नहीं। बता ग्रंथ। હા बधाની છે, यमुना પુષ્ટિ तक तो પરિસર लेके डॉट कॉम, अवेलेबल है। પુષ્ટિ પરિસર पुष्टि डॉट हाँ, कॉम, जे पुष्टि वीडियो नॉलेज। परिसर में अवेलेबल नहीं है। वीडियो वीडियो नहीं जो है, है, ऑडियो है। हाँ वीडियो जो है वो अंतःकरण प्रबोध ग्रंथस्तु, जब मैं भी जो है हम्म। अपडेट भयो, जब मैंने भी अपने आप को अपडेट किया जूम पे, तब से वीडियो शुरू हुआ। नहीं तो क्या है प्री कि पहले कॉन्फ्रेंस कॉल टू ऑडियो था। जूम, प्री कॉन्फ्रेंस कॉल टू जूम कोविड में. हाँ, फ्री कॉन्फ्रेंस कॉल पे करते थे पहले, अब जाके कोई जूम बात पे नहीं, आए। कोई बात नहीं, तो लेकिन षोडश ग्रंथ वो पूरा तो करना है अपन को। नहीं नहीं, वो करेंगे ना, अपन जरूर करेंगे ना, क्यों नहीं करेंगे। मेरे खुद को भी हाँ इच्छा है वो पूरा करने की। अब लास्ट मेन पार्ट तो अभी आ रहा है, निरोधक्षण, हाँ, संन्यास निर्णय, निरंतर। निरोधक्षण और सेवा फल। ये तो क्रीम क्रीम ग्रंथ है ये सब महाप्रभु जी के। और महाप्रभु जी बहुत कुछ उन ग्रंथन में बताना चाह रहे हैं, जो आज के पुष्टि जीवन को जानना बहुत ही जरूरी है। और जो महाप्रभु जी के कोई भी ग्रंथ, आप एक बात आपको मैं महाप्रभु जी की बताऊं, कि महाप्रभु जी के कोई भी ग्रंथ आप पढ़ो, उनमें खासियत ये है कि आपको कंटिन्यूटी भी फील होगी, और एक नए विषय को भी आनंद आपको आएगा। ये महाप्रभु जी जने
कैसे ग्रंथ बनावे कि अपने को लगे तो कंटिन्यूटी भी लगे, और यूं देखो तो अपने आप में एक अलग विषय है ना। तो सबको परीक्षा के लिए बहुत बहुत बेस्ट ऑफ लक। और अपन आश्रय को पढ़ करके आज को यहाँ पे एक बहुत बढ़िया, कोई ने मुझको आश्रय को पद भेजो है, वो मैं आज गा रहा हूँ। बहुत सुंदर मुझको पद भेजो, मुझको बहुत पसंद आया वो पद। श्री वल्लभ बिन सब जुग फीको, श्री वल्लभ बिन सब जग फीको, श्री विठ्ठल पुरुषोत्तम सुमिरो, काज सब सुधर जे, श्री गिरधर गोविंद श्री बालकृष्ण, गोकुलनाथ सिक बरनी, श्री रघुपति जदुपति घन सावल, सरस रंग भजन कर आही को, श्री वल्लभ बिन सब जग फीको, श्री वल्लभ बिन सब जग फीको।